वेलकम गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा फुल कोर्स है ये ब्लॉगर के ऊपर। अगर आपको ब्लॉगर का भी नहीं आता तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बिगिनर से एडवांस तक सिखा देने वाला हूँ। और आप ये अगर 1 से 1.5 घंटे का वीडियो पूरा देख लोगे तो आप फुल प्रूफ एक पैसे कमाने वाला ब्लॉग आराम से बना पाओगे और उसके ऊपर आराम से एडसेंस अप्रूवल ले पाओगे। तो कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैंने इसके अंदर शेयर किए हैं वीडियो के अंदर, कहीं पर भी बीच में मैंने बता दिया है, जिसकी मदद से मैंने मेरे 3 ब्लॉगर के अकाउंट डॉट ब्लॉक स्पॉट वाले, मैं टॉप लेवल डोमेन की बात नहीं कर रहा, उन्हें कैसे मैंने मोनेटाइज कर दिया है एडसेंस की मदद से, और आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। उसका फ़ायदा ये होगा, जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा भी, यानी कि आप स्मार्टफोन के ऊपर भी कर सकते हो या फिर लैपटॉप के ऊपर या फिर पीसी के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पीसी के ऊपर करने का ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि इसके अंदर का इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जून 2020 के अंदर एक अपडेट आया था जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा ब्लॉगर के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगर ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आता है। तो साइन इन वगैरह करने के बाद तो मैंने साइन इन कर लिया है, तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ डेमो वाईटी। तो यहाँ पर मैं डेमो ब्लॉग डालता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक एड्रेस पूछ रहा है, तो आपको बस यहीं पर एक एड्रेस डालना है, फिर ये रेंडर करेगा कि ये इनके पास अवेलेबल है या नहीं एड्रेस। और ये .blogspot.com ये इनका ब्लॉगर का प्री डिफाइंड जो होता है ना, डिफ़ॉल्ट वाला, वो इसका डोमेन है। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हो आपके टॉप लेवल डोमेन, यानी कि बस आपकी ये वेबसाइट और .com में। तो अभी के लिए बस हमें डेमो ब्लॉग, तो ये चेक कर रहा है, ये अवेलेबल नहीं है। डेमो ब्लॉग यूट्यूब, ये ब्लॉग भी अवेलेबल नहीं है। उससे अच्छा यहाँ पर एजाज ब्लॉग डालकर देखता हूँ, ये चेक कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर ejazblog.blogspot.com से एड्रेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले नेम बताएगा कि आपको, अगर आप कोई भी ब्लॉग ओपन कर लेते हो, मैंने आपके लिए एक ऐसा ही एक डेमो टाइप बनाया है, 2-3 दिन पहले ही बना दिया था। तो इसका नाम था टेक हिंदी blogspot.com। तो ये लोड हो रहा है। तो आप जो ये नाम देख पा रहे हो, तो ये नाम हमें डालना होता है। तो आप क्या डिस्प्ले करोगे जब कोई भी आपका ब्लॉग ओपन करेगा, तो यहाँ पर समझो किसी ने भी अगर मेरा ब्लॉग ओपन किया एजाज ब्लॉग का, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ दिखना मांगता, यानी कि आपके हाथ में, ये यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो बाद में। तो यहाँ पर मैं हिंदी टेक्नोलॉजी ब्लॉग, तो ये वीडियो अगर आप बोलोगे कि ये बस इंग्लिश ब्लॉग के लिए है, तो नहीं, ये हिंदी ब्लॉग के लिए है। बस आपको लैंग्वेज चेंज करनी है और आपको एक सेटिंग है जो कि मैं आपको बता देने वाला हूँ, वो सेटिंग चेंज कर लेने, तो आपका हिंदी वाला भी डाउट कंप्लीट हो जाएगा और इंग्लिश तो मैं कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नोटिसेस आ रहे हैं, तो ये नोटिस को कट कर लेंगे हम। कट कर लेने के बाद यहाँ पर आप इंटरफेस देख सकते हो, हमारा डेमो ब्लॉग, ये एक ब्लॉग है। अगर आपको ब्लॉग क्रिएट करना है तो यहाँ पर से आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखें हमारा ब्लॉग किस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर हम व्यू ब्लॉग कर देंगे। तो व्यू ब्लॉग करते ही ऐसा डेमो ब्लॉग ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट, हमने कुछ भी पोस्ट क्रिएट नहीं किए, तो इसीलिए यहाँ पर आ रहा है देयर आर नो पोस्ट। तो यहाँ पर स्टैट्स है, जिसका मतलब स्टैटिस्टिक्स। यूट्यूब के अंदर जिस तरह होता है आपके व्यूज़ कितने, सब्सक्राइबर्स कितने, उसी तरह यहाँ पर व्यूज़ वगैरह बता देता है स्टैट्स के अंदर। यहाँ पर फॉलोअर्स कितने पोस्ट है और कितने कमेंट्स आ चुके हैं, आपके लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर कितने कमेंट है, कितने व्यूज़ है, आपके पेजेस। तो यहाँ पर कमेंट के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं है। जब हम
इसका ब्लॉगर का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर कमेंट्स पहले से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप आगे जाकर फ्यूचर में आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मतलब आपसे 1 से 1.5 साल पहले इसी कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं थी, आपको कोडिंग वगैरह ही करना चाहिए था। कोडिंग से ही आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते थे, लेकिन आज के इस 2020 के अंदर इन्होंने अपडेट दे दिया है। तो सिमिलैरिटीज़ वर्डप्रेस की तरह ही, मैं ऐसा नहीं कहूँगा वर्डप्रेस इससे बेहतर है, वर्डप्रेस कभी भी बेटर है इससे। तो ये कमेंट था यहाँ पर अर्निंग्स के अंदर। अगर आप, तो ये एक ब्लॉग नया आ चुका है, तो यहाँ पर अगर आप एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर लोगे और आप कुछ क्वालिटी कंटेंट अपलोड करोगे, यानी कि पोस्ट अपलोड कर दोगे, तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक बटन आ जाएगा, मतलब कनेक्ट टू एडसेंस करके। तो मैं ये ब्लॉग के ऊपर ये डेमो ब्लॉग है जो हिंदी टेकी हिंदी फॉर यू। तो आपको यहाँ पर एक बटन आ जाएगा। तो अगर आपने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप एडसेंस का अकाउंट अभी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने क्वालिटी कंटेंट दे दिया तो आपका जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा, एडसेंस की तरफ से अप्रूव हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी, अगर आपके पेज के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं तो आप मोनेटाइजेशन करके इसका क्या फ़ायदा फिर। तो इसीलिए आप पहले क्वालिटी कंटेंट करो, फिर उसके बाद ट्रैफिक गेन करो, फिर उसके बाद अगर अच्छी ट्रैफिक आने के बाद ही आप मोनेटाइजेशन के लिए इसे भेज देना आपके अकाउंट को एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो आपको बस इसका अकाउंट क्रिएट करना, यहाँ पर बटन आ जाएगा, आप कर सकते हो। तो आपको पेजेस वगैरह भी इसका बहुत ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको आपके ब्लॉग के ऊपर ये पेजेस चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो अर्निंग्स हो चुका है ये। तो यहाँ पर पेजेस का टैब, यहाँ पर हम कोई भी पेज नहीं है तो यहाँ पर हम न्यू पेज कर सकते हैं ऐड। तो यहाँ पर लेआउट है, तो ये लेआउट आप देख सकते हो। यहाँ पर साइड बार, तो ब्लॉग ओपन करते हैं तो यहाँ पर साइड बार जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सर्च का बटन, यहाँ पर साइड ब्लॉग के अंदर ब्लॉग आर्चिव्स और लेबल्स और रिपोर्ट अब्यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफाइल्स वगैरह आ चुकी है। तो अब हम इसे एडिट कर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह ये काम करता है। तो अब हमारे कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं है, तो इसीलिए ये ब्लॉग्स के कंटेंट नहीं बता रहा। जब हम कोई भी पोस्ट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद से वहाँ पर इस सेक्शन के अंदर 2 टैब्स जो कि लेबल्स और आर्काइव्स है वो इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर्च आपके ब्लॉग का कंटेंट या फिर लेबल्स वगैरह होता है। तो आप बोलोगे ये लेबल्स क्या है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है लेबल क्या है। लेबल एक ऐसा टैग है, आप ये मतलब कंटेनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने किसी भी पोस्ट को क्रिएट कर लिया तो यूट्यूब के अंदर कैसा प्लेलिस्ट होता है, अगर आपको नहीं पता, प्लेलिस्ट के अंदर हम सेम कैटेगरी के वीडियोस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेबल्स भी सेम कैटेगरी के पोस्ट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ब्लॉग आर्काइव्स, जिसका मतलब ये डेट वाइज सॉर्ट होता है, मतलब अगस्त 2020 के अंदर के आपके सारे पोस्ट, फिर नवंबर के अंदर, फिर जनवरी के अंदर, ऐसे डेट वाइज मंथ वाइज सॉर्ट होते जाता है। तो यहाँ पर हेडर जो पेज का तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड बार है, ये हेडर है, ये आपकी मेन बॉडी है और ये फुटर है। तो यहाँ पर आप हेडर हो गया, हेडर सेक्शन के अंदर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब आप सब्सक्राइब बटन आपको पता है, तो उसी तरह यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप सामने वाले बंदे का ईमेल आईडी ले सकते हो। और ऑटोमेटिकली अगर आप नए पोस्ट अपलोड करोगे तो उससे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिया और रिलोड करते ही रिलोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब बटन देख सकते हो, सब्सक्राइब बटन आ चुका है। तो इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस देख सकते हो। तो मैंने मेरा कौन सा भी ईमेल एड्रेस एंटर किया और गेट ईमेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया। तो जब भी ये ब्लॉग जो कि है एजाज ब्लॉग कोई भी नई पोस्ट अपलोड करेगा तो वहाँ पर मुझे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर पेज के टॉप के अंदर कौन से पेजेस हमें चाहिए, तो हमने पेजेस क्रिएट नहीं किए तो इसीलिए हम
इसे एडिट नहीं कर सकते। ये एड्स का सेक्शन है, जिससे मतलब आपको कहाँ पर एड्स आपके पेज के ऊपर चलाने हैं। जब तक आप आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले लेते तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये ऑप्शन को हाथ भी लगाओ। तो आपके वेब पेज के ऊपर ट्रैफिक की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, ना कि मोनेटाइजेशन की। तो मैं आपको इतनी बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी ब्लॉग क्रिएट करते हो तो हिंदी के अंदर आपको कम अर्निंग्स होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश ब्लॉग, क्योंकि इंग्लिश ब्लॉग के अंदर फॉरेन कंट्रीज से ही ट्रैफिक आता है। इंडिया से भी आता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज से अगर आता है तो रेट्स इंक्रीज़ होते हैं इवेंचुअली। तो यहाँ पर फुटर के अंदर आप कुछ भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो। तो ये था लेआउट से लेकर, अब हम थीम चेंज करें, एक बढ़िया सी थीम हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे ले लेंगे। तो अगर आप बोलोगे ये थीम अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली नहीं, हमें मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अब ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर हमें इसे यूज़ करना है तो इसे बस हमें अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई कर देने के बाद डेमो ब्लॉग ओपन कर लिया, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो आपका ये ब्लॉग ओपन हो चुका है बिल्कुल नए थीम के साथ। तो आप ये वॉलपेपर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, सब आपको इस वीडियो के अंदर बता देने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो ये ब्लॉग जो आप क्रिएट करने वाले हैं, इससे आप शॉट अगर आप इसे अप्रूवल के लिए भेज दोगे वीडियो के एंड तक, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ब्लॉग बनाना तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए। ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए और मेरे साथ ये ब्लॉग को क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1-1.5 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा ब्लॉग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे देने वाला हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये थीम्स वगैरह, तो ये हो गया कस्टमाइजेशन, जिसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इनबिल्ट जो थीम होते हैं वो। तो अगर आपको आपके कौन से भी थीम्स वगैरह इसके अंदर इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पर बस हमें डाल देना है ब्लॉगर थीम्स, फ्री थीम्स फॉर ब्लॉगर। आप यहाँ पर से परचेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप परचेस कीजिए। तो यहाँ पर ब्लॉगर टेम्पलेट्स, हमें बस ब्लॉगर टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स कभी कभी काम नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर हमें .xml फाइल जो एक्सटेंशन होता है तो वो फाइल्स हमें चाहिए होती है। तो अब हम देखेंगे कि आपको किस तरह का चाहिए। तो यहाँ पर SEO रेडी ब्लॉगर टेम्पलेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अब हम डाउनलोड कर लेंगे। तो कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो कि SEO रेडी होते हैं, जिसका मतलब उनके ऊपर पहले से पेजेस क्रिएट किए होते हैं और वो लोड भी जल्दी से होते हैं, तो इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर गिटहब का पेज ओपन हो चुका है। अगर गिटहब का नहीं होता है ना तो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आप ये फाइल देख रहे हो, SEO मैक प्रो ब्लॉगर टेम्पलेट। तो ये कोड हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पर आप क्लिक कर देखोगे तो यहाँ पर हम बस मैन्युअली तो हमें यहाँ पर साइन इन वगैरह के लिए पूछ रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली दूसरे इसके ऊपर चले जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर ये भी हमें गिटहब पे भेजता है तो हमें दूसरी साइट देखनी पड़ेगी। हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर डाउनलोड फ्री वर्जन है। हाँ, तो यहाँ पर हमें सेव फाइल कर लेनी है। तो फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो ओपन कर लेने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर .txt, यहाँ पर इंटरनेट फाइल, PNG फाइल। तो हमें
किसी से भी कोई भी मतलब नहीं, आप चाहे तो ये बाकी सब फाइल डिलीट कर सकते हो एक्सेप्ट ये वाली। तो अगर हमें इसे हमारा सेट करना है टेम्पलेट, तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप कहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही मेरे सारे टेम्पलेट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब हम हमारे ब्लॉग के थीम के अंदर जाएंगे। अब हमने डाउनलोड कर लिया है वो XML की फ़ाइल। तो अगर हमें बाहर से लेना है तो यहाँ पर रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद तो हमने यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर म्यूज़िक के अंदर स्टोर किया था। तो यहाँ पर ऑप्टिमा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये Sora SEO2 फ्री 2 वर्जन, ये भी बहुत बढ़िया है। तो हमने अभी ये इंस्टॉल किया, तो ये क्लिक करेंगे। तो कुछ थीम्स इंस्टॉल नहीं हो पाते, सेट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर ये हो चुका है। क्योंकि मैंने जब मेरे डाउनलोड करके कुछ थीम्स मैंने सेट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर एरर आ रहा था। तो ये आप देख सकते हो इंटरफेस कैसा है। अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो हमारा कैसा हो चुका है ये वेब पेज। ये ब्लॉग पूरा आपका रेडी हो चुका है मोनेटाइजेशन के लिए। अगर आप इसे डायरेक्टली अप्रूव के लिए भेज सकते हो तो अप्रूव नहीं हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट यानी कि क्वालिटी पोस्ट डालना पड़ेगा अच्छे SEO के साथ। तो हमने ये कर लिया है। तो आप आगे जाकर ये चेंज भी कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर जो मेरे पास एक पड़ी हुई थीम है वही ट्राई कर देखूँगा, शायद ये एरर दे रही है। तो यहाँ पर रिस्टोर्ड थीम हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी है। तो वही कंपनी की थीम है ये ऑप्टिमा, वही कंपनी की है। तो यहाँ पर से आप इमेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो अब हम दूसरी और एक फ़ाइल को चेक कर देखेंगे। तो इसके अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इजी है, आप थीम्स आराम से चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो उसकी मदद से क्या होगा, आप आराम से चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इसके अंदर का ये इमेज डिलीट करनी है तो आप आराम से चेंज कर सकते हो, अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो ये हो चुका है हमारा ब्लॉगर का थीम पेज रेडी। तो यहाँ पर हमने थीम्स देख लिए हैं। तो अब सेटिंग की तरफ आते हैं हम। तो यहाँ पर टाइटल आप देख सकते हो डेमो ब्लॉग। तो डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम डाल देंगे टेक्नोलॉजी। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च टूल हो चुका, और गूगल का एडवर्ड्स, जिसके ऊपर से आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो, और Ahref वेबसाइट के ऊपर से आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर की कीवर्ड्स कौन से हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, स्मार्टफोन ट्रिक्स, ब्लॉगिंग, SEO। तो मैंने आपको बस बता देने के लिए ये कर दिया है। तो अब हमारा डेमो ब्लॉग ओपन कर लेंगे। तो ये इसके अंदर जो हमने थीम डाउनलोड किया उसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिसकी मदद से आप डायरेक्टली आपको दिखता है डिस्क्रिप्शन क्या है। तो रिफ़्रेश कर देख लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्मार्टफोन ट्रिक्स, ब्लॉगिंग, SEO डाल दिया है। तो ये भी अच्छा है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थीम है हमारे ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पर एड्स वगैरह आ जाएगी। तो वो ही थीम हम रहने देते हैं, क्योंकि जो
हम थीम्स डाउनलोड करते हैं उसके अंदर उतना कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से नहीं होता, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको कोडिंग वगैरह आनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्लॉग, अगर आपका इंग्लिश ब्लॉग है तो इंग्लिश कीजिए, वरना हिंदी आप कर सकते हो। मेरा अभी इंग्लिश है तो इंग्लिश ही कर रहा हूँ, तो उससे इतना कोई चेंज आता नहीं है। तो अगर आपका अडल्ट कंटेंट है तो आप यहाँ पर वार्निंग्स बता सकते हो आपके यूज़र्स को। और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पर दी गई है, तो इसे हम सेट करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने क्रिएट करी है ये ब्लॉग, तो वो गूगल के अंडर आता है, तो उससे आपके इंडेक्सिंग अच्छी होती है गूगल की ओर से। और ये फेविकॉन का मतलब, ये आप जो आइकॉन यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑप्टिमा एक वेबसाइट है, ऑप्टिमा, यहाँ पर ये आइकन देख पा रहे हो। तो उसी तरह से आप यहाँ पर से भी एक आइकन चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो इसे सेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो मैं बस ये इमेज सेव कर लेता हूँ। हाँ, तो सेव हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा वक्त लेता है, तो अगर अभी लोडने हो तो 1 से 2 दिन के अंदर या फिर थोड़ी कम समय के अंदर हो जाता है लोड। तो अभी हमने इमेज को भी अपडेट कर लिया है। तो हम बताएंगे कि ये गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी किस तरह सेट की जाती है। तो हमें यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करनी है, गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पर सेटअप फ्री का ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। अकाउंट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, आपके वेबसाइट का भी नाम रख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर हमें वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स अप्लाई करने है, तो वेबसाइट, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम आप क्या है, हमारे डेमो ब्लॉग, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। तो इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है हमें। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। अच्छा, पेस्ट नहीं हो रहा है। कॉपी और पेस्ट। ये यहाँ पर है विजिबल टू सर्च इंजिन्स, तो अलाउ सर्च इंजिन्स टू फाइंड योर ब्लॉग। तो अगर आपको प्राइवेसी या आपको ऑन ही करना है, क्योंकि अगर आपने ऑफ़ किया तो आपका ब्लॉग इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉग एड्रेस है यहाँ पर, तो कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ejazblog.com या .in .xyz। तो यहाँ पर बाय डोमेन का भी ऑप्शन आता है। तो अगर हम बाय डोमेन करेंगे तो ये गूगल का खुद का ही एक ओपन कर लेगा। तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पर से परचेज़ करो, क्योंकि मैं आपको GoDaddy के ऊपर से परचेज़ करने का ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स मिलते हैं GoDaddy के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेमो.ब्लॉग की कीमत 3,86,480 रुपीज़ है। तो यहाँ पर सस्ती वाली भी आप कोई भी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि, तो यहाँ पर सभी ऐसे एक्सपेंसिव टाइप है। अगर आप नए हो तो आपको इतने पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यही डोमेन GoDaddy के ऊपर से परचेज़ करते हो तो वो आपको सस्ते में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एग्ज़िट करता हूँ। अगर आपके पास डोमेन है तो यहाँ पर बस आपको डोमेन डाल देना है। और ये SSL सर्टिफिकेट है, HTTPS मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमें इनेबल करना है, क्योंकि ये वेबसाइट के SEO के रैंकिंग के अंदर ये HTTPS का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट सिक्योर होगी तभी वो ट्रैफिक गेन कर पाएगी, तो इसीलिए हमें इसे ऑन करना है। तो यहाँ पर ब्लॉग एडमिन्स वगैरह, ये परमिशंस वगैरह कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर पोस्ट वगैरह, अगर आप पोस्ट क्रिएट करते हो तो आपके किस
पेज के ऊपर कितने पोस्ट वगैरह दिखने चाहिए। यहाँ पर पोस्ट टेम्पलेट ये ऑप्शनल है, या ऑप्शनल है तो इसे कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर इमेज लाइट बॉक्स है, शोकेस इमेजेस इन ओवरलैप ऑन टॉप ऑफ द पोस्ट, जिसका मतलब आपके पोस्ट के टॉप के ऊपर आपकी इमेजेस दिखेंगी। तो यहाँ पर कमेंट्स लोकेशन एम्बेडेड है। हु कैन कमेंट, तो यहाँ पर जिसका गूगल अकाउंट है उसका कमेंट वो भी कमेंट कर सकता है, या फिर कोई भी कमेंट कर सकता है। तो आपको एक गूगल अकाउंट वाला ही रखना है। कमेंट मॉडरेशन मतलब कमेंट्स को कंट्रोल करना है, नहीं करना, यानी कि कमेंट्स के ऊपर सर्विलेंस करना है या फिर चेक करना है, तो नहीं करना। रीडर्स कमेंट्स कैप्चा, तो शो वर्ड वेरिफिकेशन फॉर रीडर हु कमेंट, जिसका मतलब अगर आप कोई भी ब्लॉग के ऊपर जाते हो, अगर आप कमेंट करते हो तो ये ब्लॉग के ऊपर मैं आता हूँ, तो अगर मुझे कमेंट करना है तो इससे पहले ये एक कैप्चा पूछेगा, तो वो हमें इनेबल नहीं करना। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक ऑप्शन आ रहा है कि हम डायरेक्टली ये कर सकते, कमेंटिंग वगैरह कर सकते। तो यहाँ पर अगर मैं आपके ब्लॉग के ऊपर जाकर कमेंट करूँगा तो वहाँ पर एक कैप्चा आएगा, जिसका मतलब आपको कोई भी कोड वगैरह दिया गया होगा वो डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर ईमेल के सेक्शन के अंदर पोस्ट यूजिंग ईमेल, तो यहाँ पर डिसेबल है। तो कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, तो जिसका मतलब अगर आपको कोई भी कमेंट आएगी तो आपको ईमेल से नोटिफाई करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर नो कर दिया है, तो हमें ये यहाँ पर नो ही रहने देना है। तो पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, यहाँ पर ये ईमेल आईडी दी गई है। तो यहाँ पर इनविटेशन, अगर आपने नए पोस्ट अपलोड किए हैं तो यहाँ पर इनविटेशन किसे देना है, तो ईमेल पोस्ट। तो यहाँ पर अगर हमें एक पोस्ट सेंड करनी है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालकर भी डायरेक्टली पोस्ट सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम फॉर्मेटिंग जोन है, तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, वरना नहीं किया तो भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मेटा टैग्स, तो यही एक एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसे इनेबल कर देंगे। तो ये यूट्यूब के ऊपर आपको पता है कि टैग्स क्या होते हैं, तो ये इसी तरह टैग्स का काम करता है। तो यही टेक्स्ट हम कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर कॉपी, और नीचे आ जाने के बाद अगर आपका हिंदी ब्लॉग है तो यहाँ पर मेटा टैग्स के अंदर डालने के वक्त दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कुछ इसके बग्स वगैरह हो सकते हैं शायद, क्योंकि अगर मैं हिंदी के अंदर यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये बस 56 कैरेक्टर ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। तो अगर आप इंग्लिश के अंदर करते हो तो वही अच्छा है। तो यहाँ पर अब हम सेव कर लेंगे, तो ब्लॉग के ऊपर जाके हम फिर से एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। वैसे ऐसे कुछ चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि हम सब बैकएंड वाला जो एसईओ से रिलेटेड है वही बस चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर है एरर्स एंड रीडायरेक्ट, यानी कि अगर आपने एक पेज क्रिएट कर लिया और फ्यूचर में उस पेज को डिलीट कर लिया, या फिर पेज के अंदर से कोई भी लिंक आपने चेंज कर दी, और अगर आप पेज के अंदर से लिंक को अपडेट करना भूल गए, अगर कोई भी बंदा उस पेज के ऊपर के लिंक को क्लिक करता है तो उसे क्या देना चाहिए, तो वो यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर कस्टम रीडायरेक्ट है, और यहाँ पर तो आप यहाँ पर से रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पर कस्टम रीडायरेक्ट भी कर सकते, जिसका मतलब अगर आपने कोई भी वेबसाइट डाली जो एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायर वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी क्लिक करता है तो वो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना चाहिए। और यहाँ पर परमानेंट का भी ऑप्शन है, तो मैं फ़िलहाल कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इनेबल robots.txt, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गूगल के अंदर इंडेक्सिंग करने के लिए। तो भी यहाँ पर एक सिंपल पोस्ट क्रिएट कर लिया है, तो बस मैंने ऑप्शन ये यहाँ पर से आप HTML व्यू यानी कि HTML के एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, यानी कि आप टाइप कर सकते हो, या अंडू का ऑप्शन, ये रीडू का ऑप्शन, ये फ़ॉन्ट का टाइप, ये फ़ॉन्ट का साइज़, ये नॉर्मल, ये साइज़ वगैरह क्या है। तो ये बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में से टेक्स्ट के बीच में से लाइन, और ये फ़ॉन्ट का कलर, इसके फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड का कलर। अगर आपको लिंक डालनी है तो वे लिंक डालने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर से आपको लिंक पेस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने
फ्लिपकार्ट की लिंक दिया है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मुझे अगर इमेज डालना है तो यहाँ पर से आप आपके लोकल पीसी से भी डाल सकते हो, फ़ोटो से भी डाल सकते हो, ब्लॉगर के अपने, इसका मतलब अपने पिछली जो भी आपने इमेजेस चूज़ की होगी तो वहाँ पर से डाल सकते हो। यहाँ पर बाय यूआरएल, इसका मतलब आपको बस यहाँ पर लिंक पास करनी है जिसकी मदद से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये इमेज है तो इसे कॉपी इमेज लोकेशन, तो आपको ऐसी कौन सी भी इमेज नहीं डालनी, मुझे बस आपको बता देना है कि आप कैसे ब्लॉक करते हो, वरना ब्लॉक के मोनेटाइजेशन के वक्त आपको दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी वाली। तो ये हो चुका हमारा ब्लॉग का कंटेंट क्रिएट। तो हमने ये क्रिएट कर लिया, सपोज़ हमने ब्लॉग क्रिएट कर लिया। तो ये पब्लिश करने से पहले हमने यहाँ पर लेवल डाल देना है, स्मार्टफोन डाल दिया। तो यहाँ पर पब्लिश, आपको यहाँ पर शेड्यूल करना है तो शेड्यूल भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑटोमेटिक परमालिंक्स, तो यहाँ पर कस्टम परमालिंक्स का डालना है, जिसका मतलब आपकी वेबसाइट या फिर ब्लॉग जल्दी से रैंक कर जाए। तो यहाँ पर परमालिंक डालने के लिए बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20K ये बस डाल देना है। और यहाँ पर लोकेशन अगर आप डालना चाहते हो तो लोकेशन डाल सकते हो। मैं यहाँ पर पुणे डाल देता हूँ, पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पर हो चुका है। तो सर्च डिस्क्रिप्शन, ये भी एक मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा एसईओ से रिलेटेड बहुत अच्छी कंसेप्ट है, जिसकी मदद से आपके रैंक फैक्टर इंक्रीज़ होता है, इंडेक्सिंग होती है आपके वेबसाइट की। तो यहाँ पर आप कॉमा सेपरेटेड डाल सकते हो, बेस्ट स्मार्टफोन। ये टैग्स की तरह है, जैसे कि आपके यूट्यूब वीडियोस की जैसे कि टैग्स होती है ना, कि आपका वीडियो किससे रिलेटेड है, तो उसी तरह आपका पोस्ट किससे रिलेटेड है वो ये बताता है सर्च डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर स्मार्टफोन, तो यहाँ पर पोको X2, तो आपको कॉमा सेपरेटेड देना है। तो ये ऑप्शन के अंदर इसे हमें कुछ भी नहीं करना, अलाउ करना है बस। तो यहाँ पर अब हमें पब्लिश कर देना है। तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाएंगी। रिफ़्रेश करेंगे एक बार तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी पोस्ट लाइव हो चुकी है। तो हमें रीड मोर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज वगैरह भी अलाइन हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था ये लिंक है, हमने लिंक क्रिएट की थी। तो इसे क्लिक करने के बाद ये नए टैब के अंदर ओपन होगा। ये क्या होगा, ये जो मैंने लिंक कॉपी की थी ना, ये लिंक ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिंक ओपन हो चुकी है। तो अब हमने देखा कि आप कैसे ब्लॉग के पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसी तरह आप आपके ब्लॉग के आर्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हो और अच्छे बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम पेजेस डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक नया वाला पेज क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम बस डालेंगे अबाउट अस। तो मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक जिसकी मदद से आपका एडसेंस जल्दी से अप्रूव हो जाता है, वो है अबाउट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज। ये मतलब अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो ये 3 पेज की मदद से आपके एडसेंस के अप्रूवल को इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बस आपको दिस इज़ अबाउट पेज, तो यहाँ पर मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। आपको गूगल पे से देख के एसईओ फ्रेंडली आपको बनाना है आपका ये अबाउट अस का पेज, कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस। तो अब मैं आपको ये कर बताऊँ कि आप कैसे पेजेस ऐड कर सकते हो आपकी वेबसाइट को। दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। तो एंटर दबा देंगे तो और एक नया पेज क्रिएट कर लेंगे, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। दिस इज़ प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज, पब्लिश, एंटर। तो यहाँ पर आप सर्च डिस्क्रिप्शन डालना ना भूलें। तो अब यहाँ पर पेज आ चुके हैं। अब हम ये वेबसाइट को रिलोड कर देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। रिलोड करने के बाद आप देख सकते हो
यहाँ पर भी होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने पेज तो क्रिएट कर लिया, बस ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर लेआउट के अंदर जाना है हमें। लेआउट के अंदर हमें यहाँ पर ढूंढना है पेजेस की लिस्ट। यहाँ पर एडिट करना है तो हमें ये होम पेज डालना है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये हमने पेजेस क्रिएट किए हैं इसीलिए आ चुके हैं यहाँ पर ऑप्शन इसका। तो यहाँ पर इनेबल करके सेव कर लेना है। सेव हो चुका। अब यहाँ पर हम हमारा ब्लॉग ओपन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अभी कुछ समय तक नहीं थी लेकिन अभी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पेजेस आ चुके हैं। तो इसे क्लिक करने के बाद दिस इज़ प्राइवेसी पॉलिसी पेज, दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज और ये है दिस इज़ अबाउट पेज। तो ये पेजेस की मदद से आपका जो एडसेंस का अप्रूवल है वो आसान हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो यहाँ पर ये आर्काइव्स के अंदर अगस्त की एक पोस्ट है हमारी और लेबल्स की एक पोस्ट है जो कि स्मार्टफोन मैंने इसके स्मार्ट लेबल्स डाला था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। उसका फ़ायदा ये होगा जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह अगर आप वेबसाइट क्रिएट करोगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट अगर आप अपलोड करोगे तो आपका पेज एडसेंस से अप्रूव होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।